नमस्कार, स्वागत है आपका। आज एक बार फिर मैं अलका रानी आपके बीच उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह लेकर। यह कविता कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 से ली गई है। आइए जान लेते हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म महिषादल में सन 1999 में हुआ था। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई और इन्होंने स्वयं अध्ययन करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। 15 साल की आयु में मनोहरा देवी से इनका विवाह हो गया था। एक महामारी के चलते अपनी पत्नी और सगे संबंधियों को इन्होंने खो दिया, जिससे उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तमाम संघर्षों को झेलते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1961 तक मृत्यु पर्यंत वह साहित्य सेवा करते रहे और हिंदी साहित्य में उन्हें न केवल उच्च कवि का दर्जा मिला है, बल्कि वे हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और पत्ती। ये उनकी काव्य रचनाएं हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बादल जो विषय है वो कवि निराला जी का हमेशा ही प्रिय विषय रहा है, इसलिए उन्होंने बादलों पर कई कविताएं लिखी हैं। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि के अनुसार बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कवि बादलों से कह रहे हैं कि हे बादल, आप काले रंग के सुंदर और घुंघराले बालों वाले बादल। यहाँ पर कवि मानो बादलों की प्रशंसा कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके रंग रूप स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे बादल, आप बहुत सुंदर हैं। बादल, आपके बाल जो है वो घुंघराले हैं, सुंदर हैं और एक छोटे बच्चे के समान है, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो होता है उसके बाल घुंघराले होते हैं। मानो यहाँ पर जो कवि है उन्होंने बादलों का मानवीयकरण कर दिया है। उसकी तुलना जो है एक छोटे घुंघराले बालों वाले बच्चे से कर दी है। आगे कवि बादलों की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे अंदर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसलिए कवि बादल को नई रचना करने वाला कह रहे हैं। नवजीवन करने वाला अर्थात नए जीवन की रचना करने वाला कह रहे हैं। आइए देखते हैं अगला काव्यांश। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बादलों का आवाहन करके कह रहे हैं कि तपती धरती से सभी जीव व्याकुल हो रहे हैं, विकल विकल व्याकुल हो रहे हैं। तो मनुष्य के हृदय में सुख का संचार करने वाले बादलों, भीषण गर्मी से दुनिया के सभी लोग जो तड़प रहे हैं और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव व ठंडक की जो तलाश कर रहे हैं,
तो तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं और फिर बादल घनघोर बारिश करके गर्मी से तड़पती हुई धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। तो धरती के शीतल हो जाने पर लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर हम अपने जीवन की चुनौतियों एवं कठिनाइयों के आगे हार न माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करें तो हमारे जीवन में भी उम्मीद की किरण पुनः जगने लगेगी। इसलिए कभी भी जीवन के प्रति निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशा की एक किरण जगाए रखनी चाहिए। तो कविता का सार एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उत्साह कविता एक आवाहन गीत है जिसमें बादल के दो रूप प्रस्तुत किए गए हैं। एक रूप में बादल को लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया है और दूसरे रूप में बादल को क्रांति व चेतना का प्रतीक माना गया है। तो कविता के माध्यम से कवि ने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि ने दूसरा संदेश यह दिया है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भुलाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मुख्य रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई हुई क्रांति को पुनः जगाने के लिए लिखी है। तो आशा है कि आपको यह कविता पसंद आई होगी और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कमेंट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बड़े ही लाभदायक हो सकते हैं। धन्यवाद।